तो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे लास्ट वाले क्लासेस में आप देखे होइएगा, लास्ट वाले क्लास को अगर आप अच्छे से वॉच किए होइएगा तो उसमें मैंने दो तीन चीज़ों पर फोकस किया था, जिसमें मैंने बात किया था टेंस के बारे में। ठीक है, मैंने टेंस स्टार्ट किया था और लास्ट वाले क्लास में मैंने दो तीन इंपॉर्टेंट बातें बताई थी। एक बार मैं रिपीट करता हूं जो आपको याद भी आ जाए कि टेंस जो है वो एक लैटिन वर्ड टेम्पस से लिया गया है। आई थिंक आपको याद भी होगा टेंस कहां से लिया गया है। एक लैटिन वर्ड है टेम्पस, और उस टेम्पस वर्ड से एक वर्ड लिया गया टेंस। हालांकि उस टेम्पस का मतलब होता था टाइम। टेम्पस का क्या मतलब था? टाइम। उसी टाइम से हमारा बन क्या गया है? टेंस बन गया है। चलिए, उसमें मैंने आपको बताया था कि टाइम एंड टेंस ये दोनों में डिफरेंस मैंने करके बताया था कि टाइम एक शॉर्ट पीरियड है जो एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, या यूं कहो कि नॉन ग्रामेटिकल टर्म है जो एक क्षण या एक पल में बदल जाता है। जबकि टेंस की बात कीजिएगा तो टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। टेंस एक क्या है? ग्रामेटिकल टर्म है जो एक क्षण में एक पल में बदल जाता है ना, एक क्षण या एक पल में बदल जाता है। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद होगा। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि टेंस का अगर आप काइंड कीजिएगा ना, तो टेंस का एक्चुअली में बताए थे कि दो ही होता है, बट जनरली में तीन माना जाता है, बट होता दो ही है, तीसरा बनाया जाता है। तो चलो तीन से ही बात करते हैं। टेंस का तीन भेद हो जाता है, प्रेजेंट हो जाता है, पास्ट हो जाता है, फ्यूचर हो जाता है। फिर आगे मैंने फर्दर उसमें यह बताया था कि प्रेजेंट टेंस एक ऐसे टेंस है जो किसी भी कार्य को करने का ये बोध कराएगा कि अभी होता है, प्रेजेंट टाइम में होता है। यानी जो प्रेजेंट में काम करने का बोध कराएगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। और सेकेंड जो था वो था हमारा आपको पास्ट, वो बताता है कि कार्य बीते समय में हुआ। तीसरा है हमारा फ्यूचर, जो बताता है कि काम आने वाले समय में होगा या आने वाले समय में संपन्न होगा। ये तीन प्रकार के आपको टेंस है। इसके बाद हम आपको एक बात और बता दें कि प्रेजेंट टेंस में जो आपको कार्य होता है वर्क, वो वर्क चार प्रकार का होता है। इसीलिए प्रेजेंट टेंस को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? चार भागों में बांटते हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सारी चीजों मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो फटाफट जाकर वहां से वो क्लास को आप अटेंड कर लीजिए, वो देख लीजिए, ताकि आपको पीछे से पूरे याद आ जाए। और अब तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट बिल्कुल ठोक के डालिए, बने रहिए अपने साथ, मेरे साथ, और अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग बात शुरू करते हैं। जो मैंने आपको बताया था उसमें मैंने बताया कि जो प्रेजेंट होता है उस प्रेजेंट टेंस का जो पहला काइंड हम आपको बताए थे वो हम आपको बताए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बताए थे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोले थे, आपको अच्छे से याद होगा। क्या नाम दिए थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोले थे। अच्छा, इसमें आपको हम बता दे कि यहां ऐसे कार्य होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे कार्य होता है जो कार्य आपको ये बताएगा कि काम जो है ना जनरल वे से, सामान्य तरीके से संपन्न होता है ना। यहां ऐसे कार्य होगा जो कहते समय जारी नहीं रहेगा, ये याद रखिएगा। जैसे अगर मैं अगर कहीं जा रहा हूं और कोई आदमी हम रोका, मुझसे मिला रास्ते पे, और वो हमसे पूछता है कि भाई साहब आप क्या करते हो, तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई मैं पढ़ाता हूं। क्या मैं बोलूंगा? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। चलो, मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा हूं और मैं उसको बोल रहा हूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। क्या बोलूंगा उसको? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। ध्यान रखिएगा, क्या हम उसको बोलेंगे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब इस सेंटेंस में ध्यान दीजिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, लेकिन रास्ते पर चलते समय, रोड पर चलते समय तो मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। सोचने वाली बात है। मैं रोड पे चल रहा हूं, सड़क पे चल रहा हूं, वो सड़क पर चलते चलते तो मैं किसी को अंग्रेजी नहीं पढ़ा दूंगा ना। तो अगर मैं वहां अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये ऐसे कार्य है जो कहते समय तो नहीं होता है, बट ये कार्य संपन्न होता है, ये कार्य होता है। तो ऐसे टेंस को हम लोग कहां डालते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में डालते हैं। कहां डालते हैं? सिंपल प्रेजेंट
टेंस में डालते हैं। जैसे एक और एग्जांपल दीजिए, अगर मान लो कोई किसान है, कोई किसान है, उससे कोई बात करेगा या आप किसान के बारे में कहिएगा, वह खेत में काम करता है, वह खेत में काम करता है, लेकिन वो आदमी अभी कहाँ है, तो अभी रोड मान लो होटल में बैठकर खा रहा है और उसके बारे में आप इंट्रोडक्शन किसी व्यक्ति से करा रहे हैं और उस व्यक्ति से इंट्रोडक्शन कराते समय आप बोलते हैं कि वह खेत में काम करता है। तो सेंस क्या हुआ कि ये आदमी के बारे में जब आप बोले हैं उस समय वह होटल में नाश्ता कर रहा है, तो कहते समय तो काम जारी नहीं है, बट वो काम जो है ना वो करता क्या है, तो होटल में सॉरी खेत में काम करने का। तो कहते समय काम जारी नहीं होगा, बट जो काम जनरल वे में होता है उसी को हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो काम आपका आदत है, जो आपका क्या है, आदत है, स्वभाव है, नेचर है, और जो आदत स्वभाव या नेचर को व्यक्त करेगा, ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं, कहां ले जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे एक और सेंटेंस देखिएगा, अगर मान लीजिए कहीं पर कोई आदमी बोलता है कि बच्चा मैदान में, क्या कहिएगा, बच्चा मैदान में खेलता है, बच्चा मैदान में खेलता है। ठीक है, मान लो कोई बच्चा है, शैतानी किया है कि भाई किसी का कांच टूट दिया है, किसी के खिड़की का कांच तोड़ दिया है, उस बच्चे के बारे में बात हुआ कि यार ये बच्चा तो बहुत बदमाश है, बहुत ये करता है, तो अब आप कहिएगा कि नहीं, बच्चा बदमाश नहीं है, ये बच्चा घर पे नहीं खेलता है, ये बच्चा कहाँ खेलता है, मैदान में खेलता है, ये बच्चा कहाँ खेलता है, फील्ड में खेलता है। तो कहते समय नहीं खेल रहा है, बट ये काम वो करता है, जब कभी भी उसको मौका मिलता है वो मैदान में फील्ड में जाकर क्या करता है, खेलता है। या ऐसे भी कहिएगा, लड़कियां, क्या बोलिएगा, लड़कियां बाजार से, है ना, क्या कहिएगा, लड़कियां बाजार से, है ना, सामान लाती या सब्जी लाती हैं, लड़कियां बाजार से सब्जी लाती है, सब्जी लाती है। चलो अब देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं है कि कहते समय वो सब्जी लाने का काम कर ही रहा है, बट उसको जब कभी भी मौका मिलता है, यानी जब कभी भी सब्जी उसको लाना होता है तो वो सब्जी लाने कहां जाती है, बाजार में जाती है। तो यहां ऐसे सेंटेंस होता है जो कहते समय भले वो जारी नहीं होगा, भले क्या वो जारी होता ही नहीं है, बट हमेशा वो काम होता है, एज अ नेचर कहो, एज अ बिजनेस कहो, एज प्रोफेशन कहो, एज हैबिट कहो, यानी उसका आदत हो, स्वभाव हो, नेचर हो। तो आदत, स्वभाव, नेचर वाले जितना भी सेंटेंस होता है वो सारे सेंटेंस चला जाता है कहां, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब कहिएगा सर इस सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे, तो देखो ऐसे सेंटेंस को पहचानना बड़ा सिंपल है। इस सेंटेंस में देखिएगा कि हमेशा आपको लगा रहेगा ता हूं, ता है ना, ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती हूं, यानी ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ये आपको लगा रहेगा। ये जहां भी लगा रहेगा एकदम आंख मूंदकर मानिएगा कि वो सेंटेंस हमारा कहां चला जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा। चलिए कैसे कहिएगा, तो जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, कहते समय मेरा काम जारी नहीं है, बट जब भी हमारा काम आता है, यानी वो मेरा पेशा है कि जब भी मैं पढ़ाने जाऊंगा तो मैं क्या पढ़ाऊंगा, अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो मेरा आदत है, मेरा स्वभाव है, मेरा पेशा है, तो ये चला जाएगा किस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ऐसे सेंटेंस के लिए पहचान मैंने बता दिया कि इसको अगर पहचानना हो तो याद रखिएगा, यही लगा रहेगा, ता हूं लगा रहेगा, है ना, ती है लगा रहेगा, इसी में रहेगा ता हूं रहेगा, है ना, उसके बाद आपको आ जाएगा ते हैं आ जाएगा, उसके बाद ता है आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ता है आ जाएगा। ठीक है, ता है, ये आपको लगा रहेगा, और ये जहां भी आएगा समझ जाइएगा कि वो कौन टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अगर ऐसे सेंटेंस अगर आ जाता है तो इस सेंटेंस का, अच्छा सेंटेंस हमको 4 प्रकार का होता है बच्चा, इसमें आपको पता होना चाहिए। आप कहेगा सर कौन कौन होता है, तो चलिए जैसे मैंने यहां पर लिखा है, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं। अब पढ़ने का काम करता है, इसका मतलब ये आपको स्वीकारता है,
मैं स्वीकार रहा हूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, स्वीकार कर रहा हूं। सूरज पूर्व में चमकता है, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं स्वीकार रहा हूं कि सूरज पूर्व में चमकता है। मैं ये स्वीकार करता हूं कि वह बाजार में सब्जी खरीदती है, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो ऐसे जो सेंटेंस जो किसी कार्य को एक्सेप्ट करेगा, वैसे सेंटेंस को हम लोग कहते क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं बच्चा? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं स्वीकारात्मक। क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे बच्चा? स्वीकारात्मक वाक्य, जो एक्सेप्ट करेगा, जो स्वीकारेगा, और जो स्वीकारेगा उसी को हम लोग बोलते हैं स्वीकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस। अब चलिए, अगर मान लो अफर्मेटिव सेंटेंस हमको दे देता है, तो इस सेंटेंस को अगर हम बनाने जाते हैं, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट। उसके बाद आपको क्या लिखना होगा? तो उसके बाद लिखना होगा वर्ब वन। ठीक है, या नहीं तो आपको देना होगा वर्ब का कौन सा रूप? 5 रूप। उसके बाद आपको देना होगा बच्चा ऑब्जेक्ट। क्या देना होगा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद अदर वर्ड कहो चाहे कंप्लीमेंट कहो, ये वर्ड आपको इसमें डालना होगा, अदर वर्ड या कंप्लीमेंट डालना होगा। ये हमारा सेंटेंस होता है। ठीक है, अब चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले क्या डालना है? सब्जेक्ट। अब बोर्ड पर जरा ध्यान दे दीजिए, इसमें कहता है मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। काम क्या करता है? पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है? मैं। क्या पढ़ाता है? अंग्रेजी। देखिए, जिसके बारे में बात कीजिएगा वो सब्जेक्ट होगा। अगर ये बात अगर आपको नहीं पता है सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, कंप्लीमेंट कौन है, तो बेसिक क्लास जाकर वहां पर देखिए, वहां पर ये क्लियर बता दिया गया है सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये सारी बातें बेसिक बता दिया गया है। तो चलिए, तो जिसके बारे में बात होगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट। जो काम होगा, जैसे पढ़ना एक काम हो गया, पढ़ाना एक काम हो गया, हंसना एक काम हो गया, रोना एक काम हो गया, दौड़ना एक काम हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे वर्ब। क्रिया का फल जिस पर पड़ेगा, जैसे यहां पर पढ़ाता है तो क्या पढ़ाता है? तो अंग्रेजी पढ़ाता है। तो क्रिया का फल जिस पर पड़ेगा उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सी हो गया? मैं को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? आई। अब देखो, अब आई के साथ ये बात मैं पहले ही बता रखा हूं कि किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आई रहेगा, क्या रहेगा? आई, या वी, या यू, या दे, या यूं कहो बॉयज, इसका मतलब हुआ एक से अधिक नाम। क्या हो जाएगा? एक से अधिक नाम। तो बच्चा याद रखिएगा, इसके साथ क्या लगेगा? वर्ब वन लगेगा। क्या लगेगा? वर्ब वन लगेगा। वर्ब 5 कहां लगेगा? तो इसके लिए भी मैंने बताया था, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, राम यानी कोई भी एक नाम के साथ। किसके साथ? एक नाम के साथ। ये बात याद रखिएगा। अगर ये है तो उसके साथ वर्ब 5 लगाइए, ये है उसके साथ वर्ब 1 लगाइए। क्लियर बात है? अब चलिए, तो यहां पर कहता है आई। अब आप देखो, आई के साथ क्या लगता है? वर्ब 1। पढ़ाना को इंग्लिश में क्या कहिएगा? टीच। क्या कहिएगा? टीच। अच्छा, वर्ब 1 का मतलब क्या होता है? जो इंग्लिश होता है, जो बेसिक इंग्लिश होता है, वर्ड जो होता है वही वर्ब 1 होता है। जैसे दौड़ना, दौड़ना को इंग्लिश में क्या कहिएगा? रन। पढ़ना, पढ़ना को इंग्लिश में क्या कहिएगा? रीड। हंसना, हंसना को इंग्लिश में क्या कहिएगा? लाफ। तो जो वर्ब होता है ना बेस, उसी को कहते हैं वर्ब 1। और उसमें एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है वर्ब 5। तो इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है, क्लास आपको यहाँ पर दिया गया है, वहां से जाकर देख लीजिएगा। वर्ब 5 बनाने के नियम होगा, वहां से देखिएगा, आपको वो पता चल जाएगा कि कब वर्ब 5 कैसे बनता है। वैसे सब आदमी बता देगा कि एस या ईएस लगाकर वर्ब 5 बनाया जाता है, बट वहां पर मैंने पूरा स्पेशल रूल तोड़ दिया है, इसलिए पढ़ लीजिएगा, आगे इसमें बहुत मदद होने वाला है। तो चलो, उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा कौन सी है? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में को क्या कहिएगा इंग्लिश में? तो इंग्लिश से कहते हैं। तो आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। यहां पर देखिए, वह खेत में काम करता है। तो यहां पर हो गया करना, हो गया वर्ब। कौन करता है? वह। क्या करता है? काम। खेत क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट। तो वह को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? ही कहिएगा। अब चलो, ही के साथ
तो यहां पर देखो ही के साथ भर 5 लगता है, तो करना को अंग्रेजी क्या होता है? डू। और रूल्स पढ़ाए हैं कि जहां ओ रहेगा उसके अंत में ईएस जोड़ दीजिएगा, तो भर 5 बन गया, डज हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, काम को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? वर्क कहिएगा, तो ही डज वर्क। ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट, कहाँ करता है ना? खेत में, तो इन द फील्ड। क्या हो जाएगा? इन द फील्ड। तो क्या हो जाएगा? ही डज वर्क इन द फील्ड, वह खेत में काम करता है। बच्चा मैदान में खेलता है, काम कर रहा है खेलने का, कौन खेलता है? बच्चा। कहाँ खेलता है? मैदान में, एज अ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बच्चा सब्जेक्ट हो गया, बच्चा। बच्चा एगो है तो अंग्रेजी में क्या कहिएगा? द चाइल्ड। और एक नाम के साथ अभी पढ़े भर 5 लगेगा, तो खेलना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्ले। रूल्स पढ़ाए हुए हैं, वाई से पहले वॉवेल रहेगा तो वहां पर एस ही जुटेगा, वाई वाले में। ये रूल्स वहां पर जाकर देख लीजिएगा। तो वर्ब 5 बन गया प्लेज। ऑब्जेक्ट है नहीं, कॉम्प्लीमेंट, मैदान में। मैदान में का अंग्रेजी हो जाएगा इन, अब मैदान का हो जाएगा फील्ड, तब बन गया। तो क्या हो जाएगा? द चाइल्ड प्लेज इन द फील्ड। बच्चा कहाँ खेलता है? मैदान में खेलता है। या इसी में दिया हुआ है, लड़कियां बाजार से सब्जी लाती है। अब इस पर ध्यान दीजिए, कौन लाती है? लड़कियां। लड़कियां का मतलब हो जाएगा एक से ज्यादा है। क्या है? एक से ज्यादा। बट ऐसा भी नहीं कि दुनिया के सब लड़की है, तो इसलिए द लगा दो, द गर्ल्स। एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा के साथ वर्ब 1, तो लाना का क्या हो जाएगा? ब्रिंग, द ब्रिंग। ऑब्जेक्ट क्या लाती है? सब्जी। सब्जी को अंग्रेजी में क्या बोलिएगा? वेजिटेबल्स। कहां से? बाजार से अलगाव है, तो अलगाव में क्या लगाइएगा? फ्रॉम। अब बाजार को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? मार्केट। क्या कहिएगा? मार्केट। तो इस प्रकार से अगर बच्चा हम सेंटेंस बनाते हैं तो बड़े आसानी से हम सेंटेंस को बनाएंगे। बट एक चीज अब आपके माइंड में आना चाहिए कि सर आप सब कुछ तो बता दिए, बट मुझे तो यही नहीं पता चला सिंपल प्रेजेंट का डिफिनीशन हम क्या लिखे। तो वो चीज भी हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि अगर आपको नोट बनाना हो तो नोट में आप सिंपल प्रेजेंट को डिफाइन कैसे कीजिएगा। तो अगर डिफिनीशन लिखना हो तो बच्चा इसको ऐसे लिखेगा, इट डिनोट्स। इट का मतलब हुआ सिंपल प्रेजेंट, आप चाहे तो सिंपल प्रेजेंट भी लिख सकते हैं। इट डिनोट्स, क्या कहिएगा? इट डिनोट्स द वर्क इज कंप्लीटेड। द वर्क इज कंप्लीटेड इन प्रेजेंट टाइम, इन प्रेजेंट टाइम, इन अ जनरल वे, इन अ जनरल वे। ये है, यानी इस टेंस से ये पता चलेगा कि कोई भी काम जो है ना वर्तमान समय में जनरल वे, सामान्य ढंग से क्या होता है? संपन्न होता है। और कोई भी काम वर्तमान समय में सामान्य ढंग से संपन्न होगा तो ऐसे टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या नाम देते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब चलिए, जैसे इसमें कहिएगा गाय दूध देती है। पहचान का नियम बच्चा मैंने यहां लिखा दिया है, यहां से लिख लीजिएगा इसको अपने भाषा बनाकर कि इस टेंस के हिंदी वाक्य के हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता ते हैं, ताहू तीहू लगा रहता है, तो उसको अपना भाषा बनाकर लिख दीजिएगा। चलिए अब यहां पर आइए, अब इसमें जैसे मैंने लिखा है गाय दूध देती है। अब एक बात बताओ, अगर मान लो कोई गाय मैदान में चर रही है, उसका ग्राहक आया खरीदने के लिए, तो वो ग्राहक पूछेगा गाय दूध देती है, तो इसका मतलब ये नहीं पूछ रहा है कि अभी जिस समय वो बोल रहा है उसी समय वो दूध दे रही है। उसके कहने का सेंस ये हुआ कि एट प्रेजेंट टाइम में सुबह शाम वो दूध देती है क्या। तो ये ऐसे काम हुआ जो कहते समय तो नहीं होता है, बट वर्तमान में प्रेजेंट में यह काम संपन्न होता है। इसका मतलब ये कौन टेंस हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। अच्छा, इसमें और भी एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे दिया रहेगा राधा की मां। क्या कहिएगा? राधा की मां खेत में, खेत में मछली पकड़ती है। अगर अभी वो पकड़ रही है
तब तो हम बोलेंगे कि राधा की माँ मछली खेत में मछली पकड़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आजकल वो देखते हैं 2-4 दिन से जब भी जाती है खेत में जाएगी वहां से 2-4 मछली पकड़ के घर पर ली आती है। इसका मतलब मछली पकड़ने का काम कहाँ हो रहा है? खेत में हो रहा है। या इसी में आप ऐसा सेंटेंस दीजिएगा, रोहन के पिताजी, रोहन के पिताजी, है ना, रोहन के पिताजी गांव में रहते हैं। देखो अब यहां पर नेचर बता दिया, स्वभाव बता दिया कि रोहन के पिताजी कहाँ रहने का काम करते हैं, तो गांव में रहने का काम करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को भी अगर मान लीजिए बनाना होगा तो इसको बनाने के लिए भी हमारा रूल्स यही रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब 1 रहेगा, वर्ब 5 रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, कॉम्प्लीमेंट रहेगा। वर्ब 1 कहाँ लगेगा? आई वी यू के साथ। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, देख लीजिए। यहां पर आपको मैंने क्लियर बता दिया है कि आई वी यू दे एक से अधिक नाम रहेगा, वर्ब 1 लगाइएगा। ही सी इट या कोई एगो नाम रहेगा, वर्ब 5 लगाइएगा। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा बनाते हैं। गाय दूध देती है, काम क्या करती है? देती है। कौन देती है? गाय। क्या देती है? दूध। सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। गाय को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? द काउ, द काउ। गाय एक है तो एगो नाम के साथ भर 5 लगेगा, तो देना को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? गिव्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या देती है? दूध देती है, तो दूध को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? मिल्क। तो द काउ गिव्स मिल्क। गाय क्या करती है? दूध देती है। आगे कहता है राधा की माँ खेत में मछली पकड़ती है, काम क्या करती है? पकड़ती है। कौन पकड़ती है? राधा की माँ क्या पकड़ती है? मछली। कहाँ पकड़ती है? खेत में। चलो तो राधा की माँ को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? राधाज मदर। क्या बोलिएगा? राधाज मदर। चलिए माँ एक है तो कैच का अंग्रेजी V5 हो जाएगा, कैचेज। मछली को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? फिश कहिएगा। खेत में फिर कॉम्प्लीमेंट है तो में के लिए इन, खेत के लिए कहिएगा फील्ड। तो क्या बन जाएगा? राधाज मदर कैचेज फिश इन द फील्ड। क्या इसी में रहेगा रोहन के पिताजी गांव में रहते हैं। अब किसके पिताजी है? रोहन के पिताजी। तो इसको अंग्रेजी में क्या कहिएगा? रोहन्स फादर। अब इसको कैसे बनाते इसके बारे में मैं क्वालिफाइड की चर्चा कर चुका हूं, इसलिए वहां से उस क्लास को एक बार जरूर अटेंड कीजिएगा। तो रोहन्स फादर। उसके बाद क्या करते हैं? रहते हैं, तो रहना का अंग्रेजी हो जाएगा लिव। में को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? इन। गांव को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? द विलेज। तो क्या हो जाएगा? रोहन्स फादर। अच्छा पिताजी एगो है तो भर 5 हो जाएगा, तो लिव का हो जाएगा लिव्स। तो रोहन्स फादर लिव्स इन द विलेज। रोहन के पिताजी कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे सिंपल प्रेजेंट पर कुछ सेंटेंस है, हम आपको इसका डीपीपी उपलब्ध करवा देंगे, आप उसको वहां से बना कर लाइएगा। कल के क्लास में हम इसको सॉल्यूशन भी करके दिखा देंगे, कुछ वहां से करके लाइएगा, करा के बाद बता देंगे ताकि पता चल जाए कि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। तो फिर अगले इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव लेकर आते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तंदुरुस्त रहिए, मेहनत कीजिए। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। बाय बाय।